शहर के राजकीय सुजानमल बगड़िया उप जिला हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर बने नए इमरजेंसी वार्ड का गुरुवार को शाम चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुरान ने उद्घाटन किया। इस दौरान सुराना ने कहा कि मरीजों को हो रही असुविधा को देखते हुए इमरजेंसी वार्ड को नीचे शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल पुराना होने और यहाँ बड़ी संख्या में ओपीडी होने के कारण इसके लिए पुख्ता प्लान बनाकर करीब 1 महीने में रिनोवेशन करवाकर इमरजेंसी नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। कलेक्टर ने इसके लिए भामाशाहों और हॉस्पिटल स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित किया। पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा ने बताया कि भामाशाह सीताराम पवन कुमार मोसून के सहयोग से करीब 7 लाख रुपए की लागत से नया इमरजेंसी वार्ड तैयार किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर होने से अब गंभीर मरीजों को होने वाली परेशानी में कमी आएगी। करवा ने बताया कि यहाँ इमरजेंसी पर्ची काउंटर सहित 4 बेड होंगे। डिस्पोजेबल बेडशीट काम में ली जाएगी। नए इमरजेंसी वार्ड के लिए हॉस्पिटल की नर्सिंग स्टाफ संतोष खिलेरी और से एक ईसीजी मशीन भी उपलब्ध करवाई गई। वहीं सुप्रीम फाउंडेशन की ओर से हॉस्पिटल को 10 नर्सिंग स्टाफ, 4 गार्ड और 2 लैब टेक्नीशियन स्टाफ की उपलब्ध करवाया गया। इमरजेंसी उद्घाटन में टीम हरे के सारा के श्याम स्वर्णकार, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी, पार्षद दीनदयाल पारिक, पुरुषोत्तम शर्मा, नवरत्न, प्रदेश वाल्मीकि, प्रकाश भार्गव, बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भवनलाल शर्मा, मनोज रेनीवाल, कमल दादी सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर्स व मेडिकल कर्मी मौजूद रहे। आया को नहीं? चलो कोई नहीं हुआ। बैठो। एंट्री भी इधर से कर दी बाहर से, मैंने एंट्री और पर्ची काउंटर दी है। पूरा स्टाफ यहीं रहेगा, मतलब उसी टाइम यहीं कहीं। सारे खड़े हो जाओ जी, जयश्री जी। एक मिनट पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। को भी ऐसे ऑफिस में एक मिनट थोड़ा ज्ञापन दे रहे हैं। रोड जो बच्ची हुई थी पहले निर्माणाधीन की सभी और पैसे ले लिए इनसे पूरे। अब वो क्या है कि कहते ये काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग जो एक इशू था, तो हमारे यहाँ पे जो लोकल प्रशासन है, लोकल जो जनप्रतिनिधि है, सभी ने इसकी जो ज़रूरत थी, मरीजों को जो असुविधा हो रही थी उसको समझा। चूँकि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, ऐसे में यहाँ पे किसी भी तरह का परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद जो हमारे पीएमओ साहब हैं, इनकी पूरी टीम ने, हमारे एनएचएम की टीम ने मिलकर डिसाइड कराई कैसे इसको हम कर सकते हैं ताकि मरीजों को कम से कम असुविधा हो। क्योंकि ये अस्पताल में इतना ओपीडी है कि ये रेगुलर भी यहाँ पे इनपेशेंट रहते हैं, ऐसे में उनको बिना डिस्टर्ब किए कैसे हम ये करें। और मुझे लगता है 1 महीने के समय के अंदर ही ये पूरा हम कर पाए हैं। तो इसके लिए जो समस्त हमारे भामाशाह भी जो रहे हैं, पवन जी और जो बाकी लोग सभी लोग, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अस्पताल में, क्योंकि कंजस्टेड जगह पर है और जब तक कोई नई बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक यहाँ और कैसे सुविधाएँ बेटर हो, कैसे हमारा रखरखाव बेटर हो, शौचालयों की स्थिति कैसे बेटर हो, इन सबको लेके भी हम आगे और सभी जनप्रतिनिधि और भामाशाहों के सहयोग से काम करते रहेंगे। जिंदवार के लिए डॉक्टर पीएमओ साहब पुरुषोत्तम जी करवा, डॉक्टर दिलीप जी, डॉक्टर विवेक जी सोनी ने मुझे बताया कि इमरजेंसी वार्ड में ये निर्माण की जरूरत है। तो मैंने कहा कि जन सेवार्थ जो भी काम हो सकता है अच्छे से आप करवाइए। और इन सब के सानिध्य में बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। अलमारी वगैरह है, इमरजेंसी टिकट वो है, बेड वगैरह है, रंग रोशन सारा फर्श वगैरह, लाइटिंग वगैरह, गेट वगैरह सारे नए लगवाए हैं। तो अच्छा काम हो रहा है और जैसे कहेंगे उसका कोशिश करूँगा आगे अच्छे से अच्छा करने की। अखिल भारतीय किसान सभा ने गुरुवार को जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना के सुजानगढ़ आगमन पर मेगा हाईवे पर ही उन्हें रोककर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में गोपालपुरा की ओर जाने वाले रास्ते पर सीवरेज कार्यों के लिए तोड़ी गई सड़क को वापस बनाने की मांग की गई। ज्ञापन में लिखा कि पिछले 6 साल से ये सड़क टूटी हुई है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं बारिश के समय में हालत और खराब हो जाते हैं। गांव की तरफ जाने का मुख्य रास्ता भी है। कॉमरेड रामनारायण रुलानिया ने कहा कि सड़क पर रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने प्रभाव से नगर परिषद सहित प्रशासन पर दबाव बनाकर सड़क का निर्माण रोक रखा है। प्रदर्शन करने वालों में भवनलाल बिजानिया, लक्ष्मण गोदारा, जवार सिंह, जगदीश सैनी, महेंद्र सैनी,
हरि सिंह राजपूत, ओम प्रकाश गोदारा, लक्ष्मीनारायण प्रजापत, राजकुमार मांडिया, मदनलाल गोलियारा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बनानी होगी 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 सड़क बनानी होगी किसान होगी बनानी होगी बनानी होगी टूटी सड़क बनानी होगी बनानी होगी बनानी होगी किसान। सर एक व्यक्ति की वजह से ये सारा काम। सर वो शिकायती व्यक्ति है और प्रशासन के जो लोग हैं उसे डरते हैं। बस वो झूठी शिकायत करते थे प्रशासन की ज्यादा दबाव में काम करते। 500 मीटर दूर है सिर्फ। बस बस आप अभी एक बार आप देख कितना कष्ट करो आप व्यवस्था वही है। थैंक यू सर। सर ये बड़ी प्रॉब्लम है सर, 50 गांव की समस्या है। थैंक यू सर, थैंक यू। सुजला जिले के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रही संस्था सुजला सत्याग्रह के संयोजक विजयपाल शोरा ने जिला बनाने की मांग को लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती से दिल्ली में पीएम मोदी के आवास के सामने आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की है। गुरुवार को पंचायत समिति में हुई जन सुनवाई में एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को सीएम भजनलाल के नाम ज्ञापन सौंपकर यह चेतावनी दी गई। शोरान ने ज्ञापन में लिखा कि लंबे समय से सुजला जिले के लिए कई संगठन आंदोलनरत हैं, लेकिन मानदंडों पर खरा होने के बावजूद सुजला क्षेत्र को जिला नहीं बनाया गया है। शोरान ने कहा कि राजस्थान के दोनों सरकारों ने क्षेत्र के साथ अन्याय किया है, इसलिए अब वह आर पार की लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। इसी कड़ी में बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने अंबेडकर जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी के दिल्ली स्थित आवास के सामने आमरण अनशन की घोषणा की है। सुजला जो जिला बने इसको लेकर के पिछले 70 सालों से एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। मैं कहूँगा भारत का सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन यहाँ चल रहा है, लेकिन न तो राजस्थान सरकार और न राजस्थान सरकार के जो ऊपर आका हैं वो लोग इसका ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने मेरे अंदर की आत्मा से सुनिश्चय किया है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की, भगत सिंह जी की और अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय साहब की, महात्मा गांधी जी की जो एक आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ता हूँ तो मेरी ये प्रेरणा बनी कि हमारा सुजला जिला बने, उसके लिए मैं अधिकतम क्या कर सकता हूँ। तो मैंने लगभग 10-12 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन दिया था, आज पुनः दिया है कि यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती 14 अप्रैल 2025 तक सुजला जिला नहीं बनाया जाता है, इसकी दिशा में निर्णायक कदम नहीं उठाया जाता है, तो मेरी नज़र में सुपर प्रधान जो मुख्यमंत्री अपने राजस्थान के वो और प्रधानमंत्री माननीय जिनको 2014 में जिताने में मेरे जैसे लोगों ने भी साथ दिया था, उनके घर के आगे आमरण अनशन शुरू करूंगा। और ये मेरा सुनिश्चय है कि यहाँ पर लोग हिंसा करें, तोड़ फोड़ हो, आग लगे, फिर बाजार बंद हो, फिर चक्का जाम हो, बार बार लोग आंदोलन में परेशान हो, उससे बेहतर है कि मेरे जैसा एक व्यक्ति इसके लिए प्रयास करे। और वो जो कई दिन बाजार बंद, कई दिन चक्का जाम और इतने जो आंदोलन है, उन सब की याद राजस्थान और भारत सरकार को ताज़ा हो जाएगी कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब गंगा नदी के लिए शहीद हो गए, पूर्व विधायक RSS से जुड़े हुए गुरुशरण जी भारती शराबबंदी और लिखित समझौते के लिए शहीद हो गए, ढलेवाल साहब किसानों के मुद्दे के लिए शहीद होने को तैयार हैं। तो इस जन्मभूमि और कर्मभूमि को जिले का हक अधिकार दिलाने के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। और उसके लिए 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती से प्रधानमंत्री जी घर के आगे आमरण अनशन शुरू करने का मेरा सुनिश्चय है। मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बात सुनेंगे और सालासर बालाजी वाले सुजला जिले की जल्द से जल्द घोषणा करेंगे। अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।